सत्येंद्र चौहान अपनी फॉर्चूनर गाड़ी से निकलते हुए फराफर निकल रहे थे और कन्नौज से चले। वो छिबरा मऊ जब पहुँचे तो छिबरा मऊ रेड सिग्नल हो जाता है और ट्रैफिक में रुक जाते हैं। और जब रुकते हैं वहाँ, तब छोटे छोटे बच्चे जो पैसे मांगते हैं, भीख मांगने वाले जो रोड पर, उनमें से कुछ बच्चे उनकी गाड़ी के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं कि साहब कुछ दे दो, साहब कुछ दे दो। और उनमें से कुछ बच्चियाँ भी होती हैं, उनके पीछे पीछे कुछ महिलाएं भी पहुंचती हैं। और वो सत्येंद्र चौहान अपनी गाड़ी में से जो डैशबोर्ड खोलते हैं और वहाँ से वो 100-100 के नोट निकालते हैं और 100-100 के नोट निकाल कर हर एक बच्चे को देने लगते हैं। उनमें से जब बच्चों को देखते हैं कि 100-100 रुपये मिल रहे हैं, तो महिलाएं जो पीछे खड़ी थीं और गाड़ियों के पास, वो महिलाएं भी पहुँचती हैं और महिलाओं को भी वो 100-100 के नोट देते हैं। और तब एक महिला पहुंचती है उनके पीछे, वो बोलती है कि साहब हमें आपने दिया ही नहीं, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी में शीशा आधा नीचे था। वो सिर्फ आगे देख रहे थे, पीछे से कौन आ रहा है ये नहीं देख पा रहे थे। तभी जब वो महिला बोलती है तो वो आगे बढ़ती है और सत्येंद्र चौहान जब उसकी तरफ देखते हैं 100 का नोट बढ़ाकर, तब उनके हाव भाव बदल जाते हैं, उनकी होशो हवास खराब हो जाते हैं और वो एकदम रुद्र करने लगते हैं। जब वो महिला सत्येंद्र चौहान को देखती है और सत्येंद्र चौहान जब उस महिला को देखते हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। कहानी आगे बड़ी मार्मिक है और कहानी में दर्द है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो अच्छी लगे तो साहब एक बार लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो आगे शेयर कर दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज के रहने वाले सत्येंद्र चौहान। तारीख होती है 14 अगस्त 2015 की बात है। ये सत्येंद्र चौहान अपनी फॉर्चूनर कार से अपने दिल्ली किसी काम से जा रहे थे। तभी जब रास्ते में निकले तो छिबरा मऊ एक शहर पड़ता है और छिबरा मऊ शहर में पुलिस के आगे जो लोग खड़े थे, ट्रैफिक सिग्नल होता है, वहाँ रोक देते हैं। और जब गाड़ी रुकती है तो पीछे कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे उनके पास आते हैं, क्योंकि जो भीख मांगने वाले रोड पर बच्चे थे और जो महिलाएं थीं, वो किसी की गाड़ी रुकती थी तो उसके पास पहुंचते थे और जाकर कुछ न कुछ मांगते थे। और कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, जिसकी जैसा भाव, जिसकी जैसी श्रद्धा होती थी, वो दे देते थे। लेकिन आज यहाँ पर ये जब गाड़ी रुकी और इस गाड़ी के सामने जब बच्चे पहुँचे और उनके साथ जो महिलाएं पहुँची, उन महिलाओं में एक महिला पीछे से आवाज़ लगाती है कि साहब आपने मुझे तो दिया ही नहीं कुछ। ये बात सुनकर जब सत्येंद्र चौहान अपना सिर पीछे करते हैं और पीछे करके जब देखते हैं, तो जिस महिला को उन्होंने देखा, वो महिला को देखकर उनका हाव भाव बदल जाता है। वो बड़ा रुद्र, बड़ा उनकी करुणा उनके अंदर झलक जाती है। वो और जो महिला होती है जो सत्येंद्र चौहान को देखती है, वो भी आंखें उसकी डबडबा जाती हैं ये देखकर, क्योंकि वो जो महिला थी और जो सत्येंद्र चौहान थे, ये पूर्व में पहले पति पत्नी हुआ करते थे, लेकिन किसी कारणवश इनका तलाक हो गया। और तलाक होने के बाद जो महिला होती है, महिला का नाम रूबी होता है। ये रूबी आज इस दौर से गुजर रही थी, जो कि आज रोड पर वो भीख मांग रही थी। यह स्थिति देखकर दोनों लोग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी जो उनके साथ, जो रूबी के साथ जो महिलाएं थीं, जो भीख मांगती थीं, उनकी सहेली थीं, वो ये जो मंजर देखती हैं, ये नज़ारा देखती हैं, तो वो भी एक सवालिया निशान उनके ऊपर छोड़ने लगती हैं कि ऐसा क्यों, ये क्या है। ये सब चल रहा था। तभी सत्येंद्र चौहान बोलते हैं कि ये सब हुलिया क्या है और ये स्थिति तुम्हारी कैसे हो गई रूबी? तुम तो बहुत अच्छे घर से हो, तुम्हारे पिता का गोल्ड का कारोबार है, बड़े पैसे वाले, बहुत अमीर आदमी हैं, और तुम यहाँ रोड पर भीख मांग रही हो। ये नज़ारा क्या है, ये मंजर क्या है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो रूबी होती है, रूबी ये सवाल का जवाब न देकर रोने लगती है, नज़र को झुकाकर, और बोलती है कि हमारे पास तुम्हारा कोई जवाब नहीं है।
ये सुनकर जब सत्येंद्र होते हैं तो सत्येंद्र भी रोने लगते हैं। लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक नहीं चलती है और सत्येंद्र चौहान एक पीछे से खिड़की खोलते हैं, बटन दबाते हैं, खिड़की खुलती है और बोलते हैं कि गाड़ी में अंदर बैठ जाओ। जब रूबी सत्येंद्र चौहान की गाड़ी में अंदर बैठती है, घूमकर जो ड्राइवर सीट की बगल में जब बैठती है, ये सब देख रहे थे वहाँ के लोग। ये देखकर सब लोग भौचक्के से रह गए कि ऐसा क्या जो ये गाड़ी वाले ने इस महिला को अपने साथ बैठा लिया। अब गाड़ी आगे चलती है और सत्येंद्र चौहान बोलते हैं कि चलते हैं किसी होटल में, वहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद में बात करते हैं वहीं। तो सत्येंद्र चौहान रूबी को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और आगे जो बढ़िया होटल मिलता है वहाँ पर ऑर्डर लगवाते हैं और खाना आता है। तब तक पानी आता है और पानी पीते पीते दोनों लोग अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं। सत्येंद्र पूछते हैं कि ये हुलिया क्या है तुम्हारा, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो रूबी बोलती है कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ और हमारी सास का क्या हाल है, वो कैसी हैं। ये पूछकर रूबी ने सत्येंद्र चौहान को रुला दिया। सत्येंद्र चौहान रोने लगते हैं और बोलते हैं कि जब से तुम आई हो, तुमने हमारा घर छोड़ा है, तब से माँ का हाल बुरा है और माँ परेशान है। ये सुनकर रूबी रोने लगती है। दर्द छलकता है दोनों की बातों में। सत्येंद्र बोलते हैं कि तुमने तो हमसे जब तलाक लिया था तो 50 लाख रुपए लिए थे और 50 लाख का अगर तुम ब्याज भी एक एक खाती तो भी तुम्हें कहीं नौकरी करने की या तुम्हें कहीं घूमने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 50 लाख का तुमने किया क्या। तो रूबी बोलती है रोकर कि जो हमारे जीजा थे और जो हमारी मौसा और मौसी थे, उन लोगों ने जो आपसे 50 लाख रुपए लिए थे, उन रुपयों से उन्होंने अपना अपना सिस्टम बना लिया और अय्याशी की, उन पैसों को बर्बाद कर दिया और हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद हमारी मौसी ने हमें कई बार ताने दिए और हमारी बहन ने हमें कई बार ताने दिए कि तुम अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, और उन लोगों ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ये दर्द भरी दास्तां जब रूबी सत्येंद्र को बताती है तो सत्येंद्र के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ जो किया वो अच्छा ही किया शायद, लेकिन अब बोलो आगे क्या करना है। तो रूबी बोलती है कि हमें माफ़ कर दो और रूबी सत्येंद्र के पैरों में अपना माथा रख देती है और रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, हमें अपने पास वापस बुला लो, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। तो सत्येंद्र बोलते हैं कि परेशान मत हो, अभी तुम चलो। और सत्येंद्र रूबी को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसके कमरे पर छोड़ते हैं। कमरा उसने वहीं लाल बत्ती के आसपास में ही ले रखा था, छिबरा मऊ में। वहीं पर इसको कमरा पर छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद बोलते हैं कि अभी हम आएंगे एक दिन बाद, दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से, उसके बाद हम बात करते हैं। तो रूबी आंखें नम करते हुए सत्येंद्र को बोलती है कि रास्ते में कुछ खाना खा लेना। ये बात सुनकर सत्येंद्र को ये लगा कि हम बहुत पहले फिर मिले थे, और ये सुनकर जो पिछली बातें थीं सत्येंद्र को याद आती हैं और सत्येंद्र मुंह से जुमा से आवाज़ नहीं निकलती है और वो सिर हिलाते हैं और निकल जाते हैं। दूसरे दिन जब सत्येंद्र दिल्ली से लौट कर आए तो सीधे रूबी के कमरे पर पहुंचते हैं और कमरे पर पहुंचने के बाद रूबी से बोलते हैं कि अब बोलो तुम्हारा विचार क्या है, अब आगे की बात बताओ। तो रूबी बोलती है उनके पैरों में बैठकर अपना माथा रखकर कि मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। बात उसकी वही थी। तभी सत्येंद्र की नज़र दीवार पर पड़ती है और दीवार पर सत्येंद्र और रूबी की एक तस्वीर लगी थी जो शादी की तस्वीर थी। तो सत्येंद्र बोलते हैं कि ये तस्वीर तुमने क्यों लगा रखी है, हमारा तुम्हारा तो तलाक हो चुका है, हमारा तुम्हारा कोई अब रिलेशन नहीं है, तुमने हमारी तस्वीर क्यों लगा रखी है। तो रूबी बोलती है कि इस तस्वीर को देखकर हम हर रोज़ आपको याद कर लिया करते हैं और तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे लिए हम जीते हैं और तुम्हारे लिए ही हम मर रहे हैं। ये सुनकर ये रूबी होती है पूरी अपनी व्यथा सुनाती है सत्येंद्र को कमरे में बैठाकर कि हमारे जो मौसी और मौसा थे, हमारे जीजा थे, इन लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति से हमारी शादी करने के लिए बोला। उन्होंने उससे 20 लाख रुपए भी लिए और मोटा पैसा लेने के बाद
जब उन्होंने हमें पता चला, उन्होंने हमें बताया कि इस व्यक्ति से हमारी शादी होने जा रही है, तो हमने इग्नोर कर दिया और इन लोगों ने मुझे तब धक्का मारकर घर से निकाल दिया। ये थी मेरी कहानी। इसलिए आज हम भीख मांगते हैं और भीख ना मांगें तो क्या करें? क्या हम भी कोई गलत काम करें? तो सतेंद्र बोलते हैं कि ये अपनी जुबान से मत निकालना। सतेंद्र ने बैठे बैठे ही अपनी माँ से फ़ोन लगाया और माँ से बोला कि माँ, आज हम तुमको एक नई बात बताने जा रहे हैं। तो माँ बोलती है, बताओ बेटा। सतेंद्र बोलते हैं कि माँ, रूबी मिल गई है। ये सुनकर माँ एकदम चीख पड़ती है और बोलती है कि तुम हो कहाँ इस समय? तो सतेंद्र बोलता है कि मैं छिबरा मऊ में हूँ, दिल्ली से वापस आ गया हूँ। तो माँ बोलती है कि मेरी बहू को, अपनी रूबी को घर ज़रूर लाओ, एक बार हमें अपनी बहू को दिखा दो, हमारी आंखें तरस रही हैं। ये सुनकर जो रूबी होती है, रूबी की आंखों में आंखें भर आती हैं, रोने लगती है, उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, वो परेशान हो जाती है, बड़ा दुखी होती है, गमगीन हो जाती है। उसके बाद ये सतेंद्र बोलता है कि चलो अपने कपड़े पैक करो और तैयारी करो, फटाफट निकलते हैं। रूबी तैयार होती है। तैयार होने को था ही क्या उसके पास, जो कपड़े थे उसने आज कपड़े कुछ अच्छे पहने थे, सतेंद्र आने वाला था, इसलिए तैयार होती है। और तैयार होने के बाद गाड़ी में बैठती है और गाड़ी रोड पर फनाफन चलने लगती है। फॉर्चूनर गाड़ी थी। जब कन्नौज पहुंचती है और कन्नौज जब वो अपने गेट पर हॉर्न मारते हैं और हॉर्न मारने के बाद गेट खुलता है और गाड़ी जब अंदर घुसती है और गाड़ी में से जब रूबी और सतेंद्र बाहर निकलते हैं तो माँ एक थाल लेकर खड़ी थी पूजा का और बहू की आरती उतारने के लिए। लेकिन बहू जो रूबी होती है वो तुरंत पहले माँ के पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है और वो थाली अलग हटाकर रख देती है और माँ भी बहू के गोली में भरकर रोने लगती है। रोते रोते दोनों बोलते हैं कि माँ, अब मुझे छोड़ना मत, हम तुमसे अब कभी अलग नहीं होंगे। माँ भी रोने लगती है। माँ भी बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने हमें क्यों छोड़ दिया। ये उस समय माहौल बहुत गमगीन हो जाता है। दोनों अपने अपने दुख को अपनी जुबां से बयां करते हैं और सतेंद्र जुबां से बयां नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर दिल में बहुत रो रहा था, क्योंकि आज बहुत दिन बाद उसकी खोई हुई पत्नी मिली थी। अब तीनों लोग बैठते हैं और बैठने के बाद खाना पीना नाश्ता जो भी होता है, उसके बाद धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। अब रूबी और सतेंद्र की माँ, तीनों लोग परिवार में बड़ी हंसी खुशी से रह रहे थे और आज से अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और उनकी ज़िंदगी आज बड़ी खुशहाल चल रही है और उनकी माँ भी अभी उनकी साथ है। अब माँ की सेवा रूबी बड़े दिलो जान से करती है और खुश रहती है। अब सतेंद्र और रूबी और माँ तीनों उस घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने नए सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, आज की घटना और आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। इस घटना में जो भी हमने आपको सुनाया, ये सोशल मीडिया पर मिली हुई इस खबर थी और वो हमने सोचा कि आप तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।